नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी क्वेश्चंस करवा रहे थे जो 2015 से लेकर 2020 तक पूछे गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, जितने भी पेपर लिए हैं और उनके अंदर हरियाणा जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपके सामने करवा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखें। हम आपको समझाएंगे कि एचएसएससी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, आपने उसका आंसर किस प्रकार देना है और आपके माइंड में क्या ख्वाब आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। और हम आपसे ये भी बताएंगे कि आप जो पढ़ते हैं उस किस प्रकार आपने पढ़ना चाहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि एक जो क्वेश्चंस है उस एक क्वेश्चन से और क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं, लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा। चलिए अब आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चले, आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें। वो पहला क्वेश्चन देखें, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा के अंदर ये पूछ रहा है कि जो अंबाला कैंट है, क्या अंबाला जो कैंट है हरियाणा के अंदर, ये अंबाला कैंट कब बना था। हरियाणा के अंदर अंबाला कैंट कब बना था, तो आपने याद रखना 1843 के अंदर अंबाला कैंट बना था। 1843 की घटना है जब अंबाला कैंट बना था। अब आपसे ये पूछे कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1857 में, 10 मई 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी, तो आपने याद रखना हरियाणा में क्रांति की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, अंबाला से। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई थी, क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। क्वेश्चन ये आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में आ सकता है कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई। यदि आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आए तो आज के बाद में तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अंबाला से क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। और ये अंबाला कैंट कब बना था, 1843 में। और आप जो रविवार की, संडे की छुट्टी मना रहे हैं, उस रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी कब हुई थी, 1843 के अंदर। लेकिन यहां से क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है। और वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। यदि इसके अंदर हम 100 जोड़ दें, तो कितने हो जाएंगे, 1943। भाई सभी को मालूम है 1843 के अंदर यदि हम 100 जोड़ दे रहे हैं तो कितने हो जा रहे हैं, 1943 हो जा रहे हैं। 1943 में अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र और सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1943 के अंदर अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र और सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था 1943 में। लेकिन यहां से हम 100 घटा दें, 1843 अंबाला कैंट बना था। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पूछ रहा है किंवदंती के अनुसार। किंवदंतियों में ये लिखा गया है कि पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम क्या था, जयंती देवी मंदिर। तो देखिए एक बार, एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर क्लियर हो गया। वो ये पूछ रहा है कि जयंती देवी मंदिर, क्या पूछ रहा है, जयंती देवी मंदिर। भाई जयंती देवी मंदिर अब आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो आप बता दें कि तुरंत किसने बनवाया था, पांडवों ने बनवाया था। और किसकी याद में, जयंती, माता जयंती की याद में बनवाया था। लेकिन ये आगे क्या पूछ रहा है कि वो मंदिर कहां पर बनवाया था। तो जयंती देवी मंदिर है वो कहां पर पड़ता है, जींद के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा कहां पर पड़ता है, जींद के अंदर पड़ता है। कौन सा मंदिर, जयंती देवी मंदिर। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट करने योग्य है। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, महाभारत विजय मतलब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध होने से पहले महाभारत विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या था, जयंती देवी का मंदिर।
माता जयंती की याद में महाभारत विजय के उपलक्ष्य में कि यदि हम युद्ध, जैसे आप नहीं कहते हैं कि यदि नौकरी वगैरह लग गई तो हम ये कर देंगे, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पहले मंदिर बनवाया था, फिर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हमें युद्ध में विजयी बनाए। जैसे हम और मतलब जो भी मानव हैं, जैसे आप है या हम हैं, जैसे आपको नौकरी चाहिए तो हे भगवान नौकरी कर दी, इस प्रकार से हम ये अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी है कुछ कर देंगे। लेकिन पांडवों ने क्या किया था कि महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, महाभारत युद्ध से पहले ही माता का मंदिर बनवा दिया था। और वो माता का मंदिर कौन सा था? जयंती देवी का। और जयंती देवी का मंदिर कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर। और इसी कारण इस जींद को अन्य किस नाम से भी जानता है? तो याद रखिएगा, जयंती देवी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जयंती देवी नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। किसको जानते हैं? जींद को। लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए और साथ के साथ में शेयर करते रहें। एक शेयर आपको दूसरे लोगों की जिंदगी बना सकता है। देखें, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है, महारा गांव और जगमग गांव जो योजना है, महारा गांव और जगमग गांव योजना है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है ये? तो हरियाणा के अंदर जो महारा गांव जगमग गांव योजना चली थी, इस योजना के तहत गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। लेकिन यह पूछ रहा है कि महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन सी योजना है? एक बार देखें बहुत अच्छे तरीके से। महारा गांव और जगमग गांव, महारा गांव और जगमग गांव, ये योजना है भैया। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था? 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली है? तो याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है सीसवाल जो संस्कृति है, सीसवाल संस्कृति का संबंध कौन से जिले से है? तो हिसार से। आपसे ये पूछ रहे कि सीसवाल गांव भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। देखिए, सीसवाल जैसा ही एक गांव है सिसाई, हरियाणा का सबसे बड़ा जो गांव है, उस गांव का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है सिसाई। और ये सिसाई गांव भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। लेकिन सीसवाल संस्कृति का संबंध भी कहां से है? हिसार से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीसवाल गांव भी पड़ता है। नवपाषाण काल की सभ्यता, हरियाणा की सीसवाल सभ्यता, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बार देखें, ये क्वेश्चन आप रिपीट करें, क्वेश्चन को अपने माइंड में समझे। नवपाषाण काल की जो सभ्यता है, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसे हरियाणा में सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, रिपीट करना हमारा फर्ज है और आपके माइंड के अंदर लगातार बैठाना हमारा फर्ज है। सीसवाल संस्कृति जो है, नवपाषाण काल की जो सभ्यता थी, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है, और उस नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से, सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी भाषा है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एचएसएससी ने लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? मोहिंदर प्रताप चंद है। क्या? मोहिंदर प्रताप चंद एक सुप्रसिद्ध कवि है, लेकिन उनकी भाषा क्या है? तो आपने याद रखना उर्दू से। कौन सी भाषा से संबंधित है? तो आपने याद रखना उर्दू से संबंधित है। अब यहां पर उर्दू से एक क्वेश्चन निकलता है, एक प्रश्न निकलता है, एक क्वेश्चन निकलता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है। एक बार फिर से समझिए प्यारे बच्चे, आप समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा का ऐसा जिला
जिसके अंदर उर्दू का प्रयोग किया जाता है, उर्दू बोली जाती है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है गुरुग्राम। पहले नाम था गुरुग्राम, बाद में नाम हुआ गुड़गांव, और अब फिर क्या हो गया? गुरुग्राम। तो याद रखिएगा हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, गुरुग्राम। और जो मोहिंदर प्रताप चंद जो एक सुप्रसिद्ध कवि थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, वो कौन सी हुआ करती थी? उर्दू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जहर तरीके से। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भैया। बस आप लगातार, बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। देखिए, शुरुआती चरण में देखने से और एंड तक नहीं देखेंगे ना, तो इसमें भाई आपको, देखिए हम पूरा मेहनत करवाने के लिए तत्पर हैं, और आप मेहनत करें हमारे साथ में, हम जो बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए नेक्स्ट, यदि प्रश्न की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा का जो कालिदास है, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? तो आपने याद रखना है, हरियाणा का कालिदास कहते हैं दीपचंद बहमन को। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लिखने योग्य है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहते हैं। अब देखिए भैया, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन। इसी से संबंधित 7 से 8 प्रश्न और है, किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, वो प्रश्न आप नोट करते हुए चलिएगा। आप नोट करें और समझने की कोशिश करें, और लिखेंगे तभी बात बनेगी। देखें, उसके बाद है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? पता होगा सभी को, बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, जिसका जन्म हुआ था भिवानी के गोलागढ़ में 1927 के अंदर। आधुनिक हरियाणा का निर्माता लोह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा हैरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। उस कपिल देव का जन्म हुआ था 1959 के अंदर, और उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर, 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल हो गया। हरियाणा का हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा का हास्य व व्यंग कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा, जो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है, आपने याद रखना है। हरियाणा का सुप्रसिद्ध जो हास्य कवि व कलाकार है सुरेंद्र शर्मा है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, और कहां से है? नांगल चौधरी से है। और नांगल चौधरी जिसके तीनों तरफ राजस्थान लगता है, और राजस्थान हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगता है, याद रखिएगा। किसानों का अफलातून किसे कहते हैं? तो सूरजमल को किसानों का अफलातून कहते हैं। उसके बाद में प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि कौन थे? मीर जाफर जट्टाली। प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि मीर जाफर जट्टाली, ये प्रथम हास्य व्यंग कवि थे। उसके बाद में हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन कहां से है? सोनीपत में। सोनीपत में कहां से है? गोहाना से। और गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गौदवाना या गबन गोहाना। और गोहाना का नामकरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कहां से था? हिसार से। और हिसार का पुराना नाम क्या है? ईसुयार। किसने बसाया था हिसार? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र की याद में कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद। और हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? फतेहाबाद को जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न हैं, इसी प्रकार से हम ये सभी प्रश्न करवाएंगे, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए, हरियाणा का ताऊ देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। और हरियाणा का सौर सम्राट पंडित जसराज को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। और हरियाणा का तानसेन लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, जो सोनीपत से थे। और हरियाणा का प्रथम सांगी किशन लाल भट्ट। हरियाणा का रुबई सम्राट
उदयभान हंस और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभान हंस। हरियाणा का रुबई सम्राट और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभान हंस या उदयभानु हंस भी एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। तो आप ये सभी प्रश्न यदि नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। यदि आपने नहीं लिखे हैं तो एक दिन ये प्रश्न आपके काम आएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे और आपकी सफलता की सीढ़ी का एक काम करेंगे। सफलता के शिखर पर जब आप चढ़ेंगे तो सीढ़ी का काम करेंगे ये प्रश्न। चलिए लिखते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे बच्चे, लगातार जुड़िए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित हो गया तथा किस तिथि को इसे वापस ले लिया गया। देखिए आपने अब इसने ये तो बता दिया कि हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी हुई थी, हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी हुई थी वो शराबबंदी कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 1996 से लागू हुई थी। लेकिन ये कह रहा है कि हरियाणा में जो शराबबंदी पर विधानसभा के अंदर जो अध्यादेश पारित हुआ था उसकी तो डेट ही ये है, लेकिन उस अध्यादेश को वापस कब किया गया था? तो आपने याद रखना 1 अप्रैल 1998 के अंदर अध्यादेश को वापस किया गया था। 1 अप्रैल 1998 के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। हरियाणा में जो शराबबंदी हुई थी वो याद रखना आपने 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 88 लिख दिया, 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी चली थी। हरियाणा में जो शराबबंदी चली थी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? बंसीलाल, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बंसीलाल की एक पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। और ये हरियाणा विकास पार्टी कब बनी थी? तो आपने याद रखना है हरियाणा विकास पार्टी बनी थी 1991 के अंदर, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई थी 1996 के अंदर। और जब हरियाणा विकास पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आई थी उस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरी बार सीएम बने थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सीरीज है, ये जो प्रश्न है आप इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और आप हमारे से क्या समझना चाहते हैं। 1996 के अंदर जब विकास पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा विकास पार्टी की, तो चौधरी बंसीलाल तीसरी बार सीएम बने और इसी चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, ये याद रखना है। और हरियाणा में जो शराबबंदी काल था वो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक था। एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करवा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, वैसे तो करवा ही नहीं रहे, जो सभी प्रश्न वही करवाने जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आपने याद रखना है मेरे प्यारे भैया, ये चीजें सभी याद रखिएगा और लिखते हुए चलिएगा इन चीजों को। चलिए हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? हरियाणा क्या पूछ रहे हैं? हरियाणा शतरंज संघ का गठन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 में। और 2008 का एक क्वेश्चन कलर के एग्जाम में पूछा था। HSSC ने एक पेपर लिया था हरियाणा के अंदर कलर का, और उस कलर के पेपर के अंदर पूछा गया था कि पंचकुला IIT पार्क कब बना था। देखिए हम ये पूरे दावे के साथ में कह रहे हैं, ये जो सभी प्रश्न है ये करवाए हुए प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं है कि कहीं पर उठाकर कह दिया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है भैया। पंचकुला जो IIT पार्क है ये कब बना था? 2008 के अंदर। और हरियाणा शतरंज संघ का गठन भी कब हुआ था? 2008 के अंदर हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था। लगातार बहुत अच्छे। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम संबंधित है शॉटपुट से। बहादुर सिंह का जो नाम है वो किससे संबंधित है? खेलों के संबंध में शॉटपुट से संबंधित है। मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मर्द भांड के लिए जो हरियाणा का जिला प्रसिद्ध है उसमें नाम आता है किसका? रोहतक का। मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक प्रसिद्ध है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। लगातार हमारे साथ में हरियाणा जी के पढ़ने के लिए हमारे साथ में बने रहिए और लगातार देखते रहिए हरियाणा जी के सीरीज। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।